अफरीना खातून। ताली बजाओ ना जी, ताली बजाइए। बोलो बोलना है। मोहतरम सजीकार और मेहमान इकराम और मेरे अजीज साथियों आदाब, आज मैं आप लोगों के सामने 15 अगस्त से मुतल्लिक लबकुशाई करने की जिसारत कर रही हूँ। दोस्तों, 15 अगस्त सन 1947 से पहले हमारा मुल्क अंग्रेजों का गुलाम था और हमें अंग्रेजों के जरिए तरह तरह की अजियतें दी जाती थी। अपने मुल्क में विचरने, बोलने, पढ़ने और अपने हिसाब से ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त नहीं थी। फिरंगी तमाम हिंदुस्तानियों से नील की खेती ज़बरदस्ती कराते थे और ज़मीन भी हड़प लेते थे, यहाँ तक कि खाने पीने को भी नहीं देते थे। लोग दाने दाने और पानी पानी को तरस जाते। आखिरकार हिंदुस्तानियों ने इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए आमादा हो गए और कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि कितना जोर बाजवे कातिल में है। हिंदुस्तान के बच्चा बच्चा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों ने मिल करके इस आज़ादी को अंग्रेजों से छीना। उल्टे पांव उनके अपने मुल्क पे जाने को मजबूर किया, जिसमें हमारे मुल्क के हजारों माओं ने लाखों जानों की शहादत दी और लाखों बहनों ने अपने सिर से सिंदूर को धोया और कितने भाइयों की कलाइयाँ राखियों के बिना सोना रह गया। इसलिए हम इस आज़ादी को मिटने नहीं देंगे। शुक्रिया। धन्यवाद। ताली बजाइए जोर से। इसके बाद आएंगे सुहाग अख्तर। 1-2 मिनट आप लोगों को कुछ बताएंगे, उसके बाद कार्यक्रम आपका स्थगित हो जाएगा। लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यौम आज़ादी के सुनहरे मौके पे मैं तमाम अहले वतन को मुबारकबाद देता हूँ। खास करके इस विद्यालय के, इस स्कूल के सभी तालिबा व तालिबात को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दिया कि आज हम लोग इतने दिनों की छुट्टी के बाद इस प्रोग्राम को हम लोग कर रहे हैं। बस ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, 1 से 2 मिनट आप लोग शांति को बनाए रखिए। बहुत ही जल्द इस कार्यक्रम को खत्म किया जाएगा, उसके बाद आपको फिर घर जाने के लिए छोड़ दी जाएगी। सबसे पहले मैं उन बच्चियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और खास करके मैं अफरीना खातून को, जिसने आज इस स्कूल के अंदर, हमको लगता है कि ये उर्दू का प्रोग्राम पहला प्रोग्राम था, उन्होंने बहुत बेहतर प्रोग्राम किया, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। प्यारे बच्चों, आज पूरे देश में यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। ये यौम आज़ादी अपने आप में इतना व्यापक और बड़ा है कि जिसको बताने की कोई जरूरत नहीं, जिसको डिफाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये आज़ादी हमें इसलिए नहीं मिली कि हम लोग इसका गलत उपयोग करें, गलत इस्तेमाल करें। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग जहां खाली दीवार पड़े वहां उसको गीला कर दें और आगे निकल जाए। ये आज़ादी जो हमें आज मिली है, जिस आज़ादी के खूबसूरती की वजह से हम सब यहाँ पे खड़े हैं, इसके लिए हजारों माओं ने कुर्बानी दी, हजारों बहनों ने अपने मांगों को सिंदूर के धोया। और ये आज़ादी की लड़ाई किसी एक जाति, किसी एक धर्म समुदाय के लिए नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के बच्चा बच्चा, औरत, मर्द, किसान सबों ने मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ी और आखिरकार ये आज़ादी हमें मिली कि हम अपने ही इस मुल्क में आज़ादी के साथ रह सकते हैं, आज़ादी के साथ पढ़ सकते हैं, आज़ादी के साथ बोल सकते हैं। यह आज़ादी से पहले हमें ही मुल्क में अजनबी समझा जाता था और फिरंगी, जिसको हम लोग अंग्रेज बोलते हैं, गोरे लोग बोलते हैं, हमारे मुल्क में व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आए थे और हमारे मुल्क के लोगों की सादगी और सच्चाई की वजह से इस देश को हड़प लिया और हड़पने के बाद क्या किया कि अपनी कानून को नाफिज कर दिया और ये मुल्क अंग्रेजों के हाथ गुलाम हो गए।
इस मुल्क में रहना, बोलना, चलना, सारी चीजें उनके अधीन हो गई। हम उनके अधीन काम करते थे। ये गुलामी की जंजीर में कितना दिन आदमी रहेगा? हम लोग एक घर के अंदर बंद कर दिया जाए, आधा घंटा के अंदर सारी हमारी पावर सीज हो जाती है। यहाँ तो सैकड़ों वर्ष अंग्रेजों का हुकूमत रहा। उनके हिसाब से चलना, उनके हिसाब से बोलना, उनके हिसाब से पढ़ना, उनके हिसाब से पहनना, यहाँ तक कि अपने खेतों में जो चीज गन्ना उगाते थे उनके यहाँ ले आकर जमा कर देना पड़ता था। आखिरकार हिंदुस्तान के वीर जवानों ने, जिन लोगों ने सोचा कि आजादी हमारे लिए ज़ेबा नहीं है, यह आजादी या ये गुलामी हमारे लिए ज़ेबा नहीं है, इस गुलामी से निकलने के लिए लोगों ने अपने जान की आहुति, अपने जान की बाजी लगा करके हमें इस मकाम तक पहुंचाया। हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस आजादी को बचाए और इस चीज को, अपने नेशन को आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ते रहें। आप और हम इस देश को आगे बढ़ाने में एक अपनी योगदान को दे सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण का जो शुरुआती पहला सोपान है, जो पहला सीढ़ी है, आपके विद्यालय से शुरू होता है। हमें अपने देश की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम जहां हैं वहीं से शुरू कर देंगे। ये जिम्मेदारी सिर्फ प्रधानमंत्री तक आयद नहीं होती है, ये राष्ट्रपति से जमहूरियत तक आयद नहीं होती है। हम जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, बेहतर स्टूडेंट बने। हम टीचर हैं, एक अच्छा टीचर बने। आप एक ग्रामीण हैं, बेहतरीन ग्रामीण बने। वहीं से एक अच्छे देश की शुरुआत होगी, एक अच्छा मुल्क बनेगा। 1857 के विद्रोह से पहले का जो हमारे देश का जो नक्शा था, वो इतना भेदभाव जात पात में नहीं बटा हुआ था। सारे लोग एक साथ रहा करते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन 1857 का जो विद्रोह हुआ और उसमें गोरा लोगों ने अपने काली करतूत को जब डाला इसके अंदर, और ये जो चर्बी वाला कारतूस जो इस्तेमाल किया गया, वहीं से हमारे देश के अंदर नफरत का भावना पैदा हुआ। और ये नफरत इतना आगे बढ़ गया है कि आज देश का बच्चा बच्चा इसका शिकार हो रहा है। इससे अगर हमको बचना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो जरूरत है कि सारे भेदभाव से निकल करके एजुकेशन को बेहतर बनाए और हम जहां हैं वहीं से अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए काम करें। धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए,